डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग पाइथन मॉड्यूल्स पढ़ रहे थे और पाइथन मॉड्यूल में हमने आपको बताया था कि इसमें जो है मॉड्यूल हम बनाते हैं जिसमें कई सारे फंक्शन को बना सकते हैं। सबसे पहले तो जो है हम फंक्शन बनाना सीखेंगे, फिर बाद में हम सीखेंगे कि मॉड्यूल जो है कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज हम यहाँ आपको जो है बता रहे हैं कि कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, फिर उन फंक्शन को हम किसी मॉड्यूल में जो है सेव करके उस मॉड्यूल को भी जो है कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम जो है यहाँ पे आज सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए फंक्शन। तो पाइथन खोल के और आपको हम बता रहे हैं कि कैसे जो है फंक्शन क्रिएट किए जाते हैं। आप इनको जो है ध्यान से देखिए और फिर अपने से भी जो है इसको बनाने का प्रयास करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को जो है मॉड्यूल के बारे में बताए थे, तो उसमें बताए थे हम कि मॉड्यूल में क्या होता है, कलेक्शन होता है फंक्शन का, और एक मॉड्यूल के अंदर हम बहुत सारे फंक्शन को जो है रख सकते हैं। और कल कुछ आपको जो है बिल्ट इन जो है मॉड्यूल और फंक्शन बताए थे। आज हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको अपने से बनाना है तो कैसे जो है आप बनाएंगे। तो आप पहले फंक्शन बनाना सीखिए, फिर जब फंक्शन बन जाएगा तो फिर उसी फंक्शन को हम किसी मॉड्यूल के अंदर रख करके और मॉड्यूल भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन सीखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने समझने के लिए लिख दिया क्रिएटिंग फंक्शन, यानी पहले कैसे जो है कोई फंक्शन जो है हम बनाएंगे। तो अभी आज पहले फंक्शन बनाना सीखिए, फिर बाद में हम आपको जो है मॉड्यूल बनाना सिखाते हैं। तो मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, कॉल समथिंग नाम का, यानी कोई भी चीज हम मान लीजिए कॉल कर रहे हैं। हम फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ, यानी कोई भी फंक्शन बनाना है तो उसका स्टेप है, सबसे पहले डेफ लिखते हैं, फिर जो भी फंक्शन हमको बनाना है उसका नाम लिखते हैं। तो मान लीजिए हम कॉल समथिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए समथिंग कॉल समथिंग लिख दिए, और इसमें जो है वैल्यू पास की जाती है कि कितनी वैल्यू हमको पास करनी है। मान लीजिए एक वैल्यू पास करनी है तो एक, दो पास करनी है तो दो, जितनी भी मतलब हमको जो जरूरत है भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम एक सिंपल सा फंक्शन बता रहे हैं, मान लीजिए हमको एक वैल्यू ही पास करनी है, तो हमने यहाँ पर जो है ब्रैकेट में एक यानी एक्स लिया हुआ है, और ये डेफ के बाद स्पेस किए हैं। हाँ तो ब्रैकेट इसके लगाने के बाद कोलन, ब्रैकेट के बाद कोलन लगा है, और एक नो फंक्शन हम सर, बना। यहाँ सर जो डेफ लिखा है उसके बाद ब्रैकेट नहीं लगेगा, ऐसे ही रहेगा। हाँ नहीं, यहाँ पे जो है डेफ के बाद स्पेस रहेगा। क्या मान लीजिए यस सर। जो फंक्शन बना रहे हैं, तो मान लीजिए ये फंक्शन बना रहे हैं, जैसे आप देखते हैं एक्स पे, यहाँ एक्स है मान लीजिए, ठीक है, यानी इक्वल टू 2 x⁴ मान लीजिए ये हमको निकालना है एफ एक्स, और ये मान लीजिए पावर है, ठीक है, यानी ये जो आप देख रहे हैं जो 2 x⁴ है। अब मान लीजिए इसका हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लिखे, 2 से जो है मल्टीप्लाई कराएंगे, और एक्स और पावर के लिए ये डबल स्टार यूज होता है, तो ये हो गया, तो ये 2 हो गया ये, और x⁴ के लिए ये हमने कर लिया, और एक r जो है हमने एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे देखिए रिटर्न करा लिया। रिटर्न का मतलब है कि जो उसमें वैल्यू जाएगा उसको यहाँ पे रिटर्न कर लेगा, और यहाँ पे देखिए r से हमने, यानी ये हमारा फंक्शन बन गया कॉल समथिंग नाम का। अब इसको हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे, और उस प्रोग्राम में जो है हम इसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए एक प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे हम अभी उस फंक्शन को कॉल करेंगे, और यहाँ हमने लिख दिया इंटर द नंबर, और अब यहाँ पर देखिए हम फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, प्रिंट, और हमारा ऊपर का फंक्शन क्या है, कॉल समथिंग है। अभी तो हम सिर्फ फंक्शन बनाना सीख रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने कॉल समथिंग, इस फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल कर लिया।
और यहाँ पर क्या इनपुट कराए थे, ए। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि हमने जो फंक्शन बनाया है वो क्या बनाया है, 2x पे पावर 2। तो आप लोग जो है अभी हम एक नंबर दे रहे हैं, उसको आप लोग कैलकुलेट करके बताएगा कि जब इसको हम रन करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए हैं। 2x पे पावर 2 है और x का मान हम यहाँ पर समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें। ठीक है, यहाँ पर समझने के लिए हम लिख देते हैं, 1 मिनट। इंटर द नंबर, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दे रहे हैं x, ताकि जो है कंफ्यूजन ना हो। और जो भी हम x की वैल्यू देंगे वो आपके यहाँ x पे वो रखेगा, बाकी यही जो है फंक्शन को कॉल कर देगा। तो मान लीजिए इसको हम रन कर रहे हैं और इसका नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉल फंक्शन, और इसको सेव कर दिए। और ये हमारा प्रोग्राम देखिए रन हो गया। अब ये कह रहा है इंटर द नंबर, और हमको क्या निकालना है, 2x पे पावर 2 निकालना है। तो हम मान लीजिए इसमें 4 दिए, इसका क्या आंसर आएगा, 2x पे पावर 2 है, कैलकुलेट करके बताइए जरा। 4 पर 2 डाल रखना है, 4 पावर। हाँ, क्वेश्चन अभी देखे थे ना, 2x पे पावर 2 था ना। यस सर। हाँ, तो हमने मान लीजिए x की वैल्यू 4 लिया, तो क्या आंसर आएगा, मान लीजिए x की 64 सर। वैल्यू 64। यस सर। चलिए ठीक है, रन कर रहा है। कितना आया, 32 सर। सर बॉड मास का रूल लगता है इसमें। यस सर, मेरा 32 ही आया। हाँ मेरा 32 ही आया था सर, हाँ, लेकिन इसमें बाद में आया सर, बॉड मास कैलकुलेट का किया। रूल, हाँ बॉड मास का रूल इसमें लगता है। जान रहे हो क्या कर रहा है वो, पहले 4 को क्या कर दिया, यस 4 सर, का और निकाल दिया 4 16, को और 16 को 2 52 से into क्या कर कर दिया। दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। पहले सर। पावर यस निकाला सर। था, मल्टीप्लाई कर रहा है। यस सर। जी सर। है ना। और प्रीतम क्या किए थे कि पहले उसको मल्टीप्लाई करके तब पावर निकाल रहे थे। यस सर। जी सर। आई बात समझ में। देखिए फिर से रन करते हैं अगला, फिर से मान लीजिए इसको हम रन कर रहे हैं। अब की मान लीजिए यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू दिया 6। अब निकालिए, अभी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं दे रहे हैं ताकि आसानी से निकल जाए। 72 सर। यस सर। चले करें, रन करें। यस सर, 72। ठीक है, यस सर। ये बात जी समझ सर। में। ये आपका देखिए एक फंक्शन बना है, जैसे कल हम आपको बता रहे थे कि जो मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल कलेक्शन ऑफ फंक्शन होता है। अभी हम 2-3 फंक्शन बना करके फिर आपको उसको बता देंगे हम कैसे एक ही मॉड्यूल में रखते हैं। तो मान लीजिए कि हमने फंक्शन बना लिया, अब एक दूसरा फंक्शन बना रहे हैं, अलग अलग फंक्शन बना रहे हैं, फिर बाद में वही सारे फंक्शन को एक मॉड्यूल में हम रख देंगे। तो हम दूसरा फंक्शन बना रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए क्यूब निकालने का फंक्शन हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मान लीजिए लिख दिया, ठीक है, क्यूब क्रिएटिंग क्यूब फंक्शन। तो क्यूब निकालने का मान लीजिए हम फंक्शन बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, डेफ, फिर स्पेस देंगे, फिर मान लीजिए क्यूब फंक्शन बनाना है तो हमने क्यूब ले लिया, और यहाँ पर क्यूब में भी एक ही वैल्यू ली जाएगी, उसी का क्यूब निकालेगा, तो एक वैल्यू हमने लिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया आर। अब क्यूब का क्या मतलब होता है कि एक्स पे पावर कितना होगा, 3 सर। 3। 3। हाँ, तो हो गया एक्स पे पावर 3 हो गया, और यहाँ हमने क्या कर लिया, रिटर्न करा लिया, रिटर्न आर।
और यहाँ पर नीचे फिर से हमने एक प्रोग्राम बना लिया। हाँ, और यहाँ पर जो है क्यूब को हम क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। यहाँ मान लीजिए क्यूब हमारा जो है क्या हो गया, क्यूब ऊपर फंक्शन हमने बनाया है, तो क्यूब को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। और यहाँ पे ए में हमारी एक्स की वैल्यू जा रही है, ये देखिए बन गया। अब इसको हम लोग मान लीजिए रन कर रहे हैं, और यहाँ इसका नाम हमने रख दिया क्यूब फंक्शन। इसको सेव कर दिए। देखिए हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब ये क्यूब के लिए मांग रहा है, इंटर द एक्स नंबर एक्स फॉर क्यूब। हमने मान लिया 7 दे दिया, तो इसका क्या आंसर आएगा, 7 का क्यूब क्या होगा। सर 339। नो सर। गलत है या ना प्रीतम? सर सही है। 343 बोले थे कि कुछ और बोले थे? तो बिंद नो बोला सर। था सर। ठीक है, थोड़ा जो है बड़ा दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा निकालो। थोड़ा बड़ा दे रहे हैं, 23 का निकालो, कितना आएगा क्यूब। क्यूब। हाँ, 23 का क्यूब निकालिए। निकाल रहे हैं सर। बिल्कुल। सर 12,177 12,177 सर। गणेश निकाल लो, कैलकुलेटर से निकाल। सर 12,177। 167। यस सर। सर मेरा सही आया है, सर मेरा सही आया है। ठीक है, यस सर। देखिए ऐसे ये जो है ये फंक्शन वाला प्रोग्राम बनाते हैं। अब एक दूसरा बना रहे हैं जिसमें 2 वैल्यू पास करके बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखिए फिर से हम एक अलग फंक्शन बना रहे हैं। आज फंक्शन बनाना सिखा रहे हैं, कल फिर आपको कैसे उसको करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें पता करना है कि ए ग्रेटर है कि बी ग्रेटर है। तो मान लीजिए क्रिएटिंग ए फंक्शन हम बना रहे हैं कि जो है ए बड़ा है कि बी बड़ा है। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम दे लिया क्या, ग्रेटर। इसको आप अपने मन से कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू पास करेंगे। यही चीज हमको बताना था कि जैसे हमको जितनी फंक्शन में जरूरत है, अभी तक हमको जरूरत थी क्या, एक की, तो हम एक रख रहे थे। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए फंक्शन बना रहे हैं जिसमें पता करना है ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या होगा, कंडीशन लगा देंगे। ठीक, यहाँ पर आइए पहले एंटर कर लीजिए, यहाँ कंडीशन लगा दीजिए कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अरे यहाँ पे एक्स वाई लिखे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे एक्स वाई लिखते हैं। ठीक, अब क्या करा लीजिए कि अगर आपका एक्स बड़ा है तो क्या कर दीजिए, रिटर्न एक्स, ठीक है, एल्स रिटर्न वाई। देखिए आपका ग्रेटर नाम का फंक्शन बन गया।
अब यहाँ पे क्या करिए, ये बी कॉल कर लीजिए। ठीक, और यहाँ पे क्या करिए, कॉल कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए y, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल कर लीजिए, ग्रेटर फंक्शन को कॉल कर लीजिए। यहाँ लिख दीजिए a कामा b। ठीक, बन गया, है समझ में। यस सर। अब ऐसे जी हमको सर। अगर कोई भी फंक्शन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन अभी तो हम फंक्शन बना रहे हैं। अभी देखिए, ये दो फंक्शन पहले बनाए, एक तीसरा बनाए। कल इन्हीं तीनों फंक्शन को एक मॉड्यूल में डाल देंगे, तो उस मॉड्यूल को हम चाहें तो ग्रेटर और ये सब जो बना है इस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अभी तक हमने कल आपको जो बताया था वो सब बिल्ट इन फंक्शन था। आज जो हम आपको बता रहे हैं वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो ये आपका एक मान लीजिए ग्रेटर नाम का फंक्शन बन गया। अब देखिए इसको हम रन कर रहे हैं। यहाँ पे इसका नाम हम लिख दिए ग्रेटर फंक्शन, सेव कर लिए। अब देखिए रन कर दिए, देखिए कह रहा है इंटर द नंबर x। तो x में मान लिया हमने दे दिया 50 और y में हमने मान लिया दे दिया 89। रन कर दिया, देखिए क्या आ गया, 89 आ गया कि नहीं आ ओके। गया। यस सर। ठीक है, अभी हम मान लो इसको, सर इसमें बता रहे कि कौन सा बड़ा है। हाँ और फिर से मान लो हम बड़ा x वाले को बड़ा कर देते हैं। मान लीजिए x को हमने दे दिया 67 और y को दे दिया 34। तो देखिए क्या रिटर्न किया, 67। सर जैसे प्रोग्राम में हमने x को बड़ा किया है, लेकिन अगर रन करने पर x को छोटा कर दें और y को बड़ा कर दें तो कैसे है, तो क्या एरर आएगा क्या? हाँ एरर आएगा, अभी करके दिखाया नहीं है, देखे नहीं हो, फिर से देखो। नो, जैसे इसमें x को बड़ा किए हैं इस प्रोग्राम में और x ग्रेटर देन y, पर जब रन हाँ करेंगे तो उसमें जब नंबर डालेंगे तो x को छोटा नंबर दे दें और y को बड़ा दे तो दें, लो तो देखो, कैसे दे करें? तो रहे हैं, ये देखो ना यहाँ पे, x को छोटा दे दिए, ठीक, y को बड़ा दे दिए, यही तो कह रहे हो। यस सर। कहाँ एरर आ रहा है, आया 78। ये सर 78 आया, पर सर प्रोग्राम में तो लिखा है x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे एल्स लगा नहीं है कि अगर x बड़ा होगा तब रिटर्न करेगा x को, नहीं तो क्या रिटर्न यस सर। करेगा, y करेगा। यस सर। तो अगर x यस बड़ा सर। होगा तब ना x को रिटर्न करेगा, जब x नहीं बड़ा है y बड़ा है तो किसको रिटर्न करेगा, y को रिटर्न करेगा। यस सर। यही तो यस सर। प्रोग्राम है। यस ठीक है, यस। तो इस तरीके से जो है हम लोग फंक्शन बनाते हैं। आज हमने आपको इसे 3 फंक्शन बनाया बताया है। अब कल हम आपको बताएंगे कि कैसे मॉड्यूल बनाते हैं और मॉड्यूल में कैसे फंक्शन को सेव करते हैं। तब यही सारे जितने फंक्शन हमने अलग अलग बनाए हैं, इन सारे फंक्शन को हम अगर किसी एक मॉड्यूल में सेव कर दें, जब उस मॉड्यूल को कॉल करेंगे तो उसके साथ साथ सारे फंक्शन भी क्या होंगे, हो जाएंगे, कॉल हो जाएंगे। तो अगर हम चाहें तो अपना जो फंक्शन पहले से बना है उसको भी यूज कर सकते हैं, और अगर हमको जरूरत है हम अपनी फंक्शन को बना सकते हैं। यही जो है आपको इंट्रोडक्शन पाइथन मॉड्यूल में ये चीजें बताई हैं। तो आज हमने आपको फंक्शन बता दिया है, कल मॉड्यूल बता देंगे, और उसके बाद आपका जो है हाफ ईयरली एग्जाम तक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा हमने आप लोग को बताया था कि आप लोग जो भेजे हैं, तो जो आपके बुक में है वहीं से जो है ज्यादा आएगा, बाकी थोड़ा बहुत जो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी हमने जो बताया उसमें से पूछेंगे, बाकी और सारी चीजें आप वही तैयार करिए। ठीक है, सर। ओके, गुड बाय।